श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं। हम उन श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत नवम स्कंद अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एवं गतेऽर्थस्योद्युम्ने मनुर्वैवस्वतः सुते पुत्रकामस्तपस्तेऽपि यमुनायां शतं समाः। ततो यजन्मनुर्देवम् अपत्यार्थं हरिं प्रभुम् इक्ष्वाकु पूर्वजान् पुत्रान् लेभे स्वसदृशान् दशः। श्रीमद्भागवत नौवां स्कंद द्वितीय अध्याय। पृषरध्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब सुधम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए
तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनुपुत्रों में से एक का नाम था पृषध्र। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था, अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। वे गौशाला में ही इधर उधर भागने लगी। बाघ घुस आया, उससे डरकर सोई हुई गौएं उठ खड़ी हुई। वे गौशाला में ही इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वह क्रंदन सुनकर पृषध्र गाय के पास दौड़ा आया। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजान में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यही बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रुदमन पृषध्र ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि पृषध्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। पृषध्र ने अपने गुरुदेव का यह शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियां मिट गईं, वृत्तियां शांत हो गईं, इंद्रियां वश में हो गईं। वह कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ दैववश प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्रायः समाधिस्थ रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया। वहां उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील पृषध्र अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वह अत्यंत निष्प्रह था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र करुषो से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए।
वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तरापथ के रक्षक थे। धृष्ट के धार्ष्ट नामक क्षत्रिय वे। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नृग का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति, और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक, और प्रतीक का पुत्र ओघवान। ओघवान के पुत्र का नाम भी ओघवान ही था। उनके एक ओघवती नाम की कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिष्यंत से चित्रसेन, उससे निरीक्ष, ऋक्ष से मीढ़वान, मीढ़वान से कूर्च, और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वीतिहोत्र, उससे सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा, और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश्य नामक पुत्र हुए, जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कानीन एवं महर्षि जातुकर्ण्य के नाम से विख्यात हुए। परीक्षित, ब्राह्मणों का आग्निवेशायन गोत्र उन्हीं से चला है। इस प्रकार नरिष्यंत के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दिष्ट का वंश सुनो। दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। यह उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलनंदन, और उसका वत्स प्रीति का प्रांशु, और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति के खनित्र के चाक्षुष, और उनके विविशंति हुए। विविशंति के पुत्र रंभ, और रंभ के पुत्र खनिनेत्र, दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम, और करंधम के अवीक्षित, महाराज परीक्षित, अवीक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मत वाले हो गए थे, और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदगण, और विश्वदेव सभासद थे। मरुत के पुत्र का नाम था दम के राज्यवर्धन, उससे सुधृति, और सुधृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु, और बंधु से राजा तृणविंदु का जन्म हुआ। तृणविंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुषा देवी ने उनको वरण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इडविडा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्वा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त्य जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। महाराज तृणविंदु के अपनी धर्म पत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए, और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई।
वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, कृशाश्व और देवज। कृशाश्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 2-योऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि